न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। संसद में जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग लेके खड़ी हो गई है कि कोलगेट में यानी कि कोलसे के जो कोलसा का जो कौभांड हुआ है, कोयला का जो कौभांड हुआ है, उसमें बड़ा प्रधान इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। और जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, हम लोकसभा संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। और कई दिनों से दोनों संसद के सदन ठप पड़े हुए हैं, कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। आज अखबार में है कि सरकार के 102 बिल या लोकसभा में या राज्यसभा में पेंडिंग पड़े हैं, जिसको ये सत्र में पारित कराना है। अब ये 102 बिल में कई अहम बिल है जो देश की आर्थिक परिस्थिति को, देश की सामाजिक परिस्थिति को एक नया आयाम, नई दिशा दे सकते हैं। मगर संसद में जो तूफान खड़ा हो जाता है और हर संसद में, हर सत्र में भाजपा जिस तरह से ये तूफान खड़ा कर देती है, कोई भी नई बात लेके वो संसद चलने ही नहीं देती है, तो मुझे संशय होता है कि भाजपा एक सही मायने में एक अच्छा विपक्ष है या नहीं है। भाजपा सत्ता में आने के लिए, सरकार चलाने के लिए काबिल है कि नहीं, वो बात अभी सोचना बंद कर दे। क्योंकि पहली बात यह है कि विरोध पक्ष की जो भूमिका है वो ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा है। पिछले कई सालों से देखते हैं, जब से यूपीए की सरकार आई है, भाजपा ने हर एक सत्र में छोटा मोटा कोई भी इश्यू बना के संसद के 22, 25, 40 दिन का जो कार्यकाल होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा दिन तूफानों में गवा दी है। और इस बार भी उनकी जो मांग है कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दे, दुनिया में कभी नहीं हुआ कि विरोध पक्षों ने मांग की हो और कोई सरकार ने इस्तीफा दिया हो। जब तक कि संसद में मनमोहन सिंह की सरकार की मेजोरिटी है, वो इस्तीफा दे भी क्यों? तो भाजपा जो कंडीशन रख रहा है कि हम बहस नहीं होने देंगे जब तक कि इस्तीफा नहीं होगा, तो बात पक्की है कि ये संसद चलेगी नहीं, ये सत्र भी ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये गतिरोध के लिए पहले तो मैं भाजपा को जिम्मेदार गिनता हूं, कंडेम करता हूं भाजपा को। मैं भाजपा की जो रीति है, भाजपा का ये जो टेक्निक है कि संसद में कोई बात की बहस ही ना हो, सिर्फ हंगामा हो, सिर्फ तूफान हो, ये लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं कि जब भी गुजरात विधानसभा में ऐसी बातें खड़ी हो गई, कांग्रेस ने दंगे किए, तूफान किए, कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा नहीं चलने दी, मैं बधाई देता हूं नरेंद्र भाई को। नरेंद्र भाई ने सबके सब उठा के बाहर रख दिए विधानसभा के सभागृह से। एक ठहराव भी पसार करवा दिया कि पूरे सत्र तक ये कांग्रेस वाले बाहर बैठेंगे, उसे अंदर आना ही नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है, मगर विरोध पक्ष अगर संसद चलाना ही न चाहता हो तो कांग्रेस को भी यही करना चाहिए। भाजपा के सब नेताओं को, सब सदस्यों को संसद के दोनों गृह में से सस्पेंड कर दो पूरी सत्र तक और आगे कार्यवाही करो। अब तो एक डेवलपमेंट भी हुआ है कि भाजपा का एक साथीदार आरजेडी कहता है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और भाजपा कहता नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस जो कहती है वो भी मुझे कुछ सच लग रहा है कि ये जो कोयले का जो कौभांड है उसमें भाजपा के हाथ भी काले हैं। उनके मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि उसका ऑक्शन ना हो, उसकी हराजी ना हो, ऐसे ही दे दिया जाए।
सरकार आई है 2004 से, भाजपा हर एक सत्र को बिगाड़ देता है, भाजपा हर एक सत्र में तूफान खड़ा कर देता है, हंगामा खड़ा कर देता है, संसद चलने नहीं देता। सबसे बड़ा विपक्ष है, छोटे पक्ष मजबूर है, और कांग्रेस भी उसका सामना करने की बजाय, उसे बाहर बिठा के संसद चलाने की बजाय, जब भी 2, 5, 10, 15 सदस्य वेल में आ जाते, संसद के बीच में आ जाते, संसद स्थगित कर दी जाती, बार बार संसद स्थगित कर दी जाती, और कांग्रेस भी भाजपा के सदस्यों को सस्पेंड करके पार्लियामेंट नहीं चला रहा है, तो बात बिल्कुल साफ है। ये देश को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस भाजपा की मिली भगत से है। भाजपा संसद में तूफान खड़ा कर देती है और कांग्रेस बैठी बैठी देखती है। भाजपा दिखाती है कि हम इतने प्रबल विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कि हम संसद चलने नहीं देते, और कांग्रेस वाले बैठे बैठे मुस्कुराते हैं कि अच्छी बात है कि संसद में हमारे भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा हुए ही नहीं। तो भाजपा मदद कर रहा है कांग्रेस को कि उनका भ्रष्टाचार ढका रहे, और ये दोनों की जो मिली भगत है उसकी वजह से भारत में दोनों पक्षों पर लोगों को अब शंका होने लगी है। दोनों पक्ष के लिए लोग अब सोचना शुरू कर दिया है कि क्या करें, और बहुत बुरी बात है लोकशाही के लिए, जबकि देश के सबसे बड़े 2 पक्षों पर लोग शंका करने लगे, तो बात साफ है कि लोकशाही को नुकसान होगा। संसद नहीं चलने से लोकशाही को नुकसान हो रहा है। अब 103 बिल पास नहीं हो गए इस सत्र में, वो बात 4-5 महीने के लिए टल जाएगी, उसके लिए कौन जिम्मेवार? भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। वो चाहते नहीं कि देश में संसद सीधी तरह से, अच्छी तरह से काम करे, और दोनों की इसमें मिली भगत है। तो हम भाजपा कांग्रेस दोनों को दोषी मानते हैं, दोनों को फटकार लगाते हैं, और हमारे दर्शकों को भी कहते हैं कि ऐसा मत समझो कि भाजपा कोई बड़ी देशभक्ति का कारनामा कर रहा है। भाजपा भी हमारे नागरिकों के साथ, हम सबके साथ गद्दारी कर रहा है। कांग्रेस ने तो की ही है। अब मैं सोचता हूं कि मैं कांग्रेस को वोट न दूं, तो क्या भाजपा की जो विपक्ष की भूमिका है वो ऐसी है कि मुझे ऐसा लगे कि मैं कांग्रेस को वोट न दूं और भाजपा को दूं? नहीं, हालत ये है कि दोनों पक्षों को वोट देने के लिए अब जी नहीं चाहता। ये बात देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है और लोकशाही के लिए बड़ी घातक चीज है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।